मैं अपने पालतू सांप के साथ खेल रहा था जब मेरा एक दोस्त आगे झुका और बारीक आंखों से उसे घूर कर देखने लगा। उसने कहा, क्या ये सच है कि एनाकोंडा लोगों का दम घोट सकती है? मैंने उसे कहा, हाँ बिल्कुल। और वो फौरन अपनी कुर्सी पर पीछे को हुआ और अपने हाथ सर के पीछे रख लिए। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरा दम घोट सकती है। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो फौरन ही सीधा होकर बैठ गया। उसने कहा, मैं सीरियस हूँ, अपनी एनाकोंडा को बोलो कि मेरा दम घोटने की कोशिश करे। अगर ये कामयाब होगी तो मैं तुम्हें $200 दूंगा, अगर नहीं तो तुम मुझे $200 दोगे। डील? मैंने सोचा कि क्या मैं $200 के लिए अपनी दोस्त की जान रिस्क में डाल सकता हूँ। फिर मैंने उसे हाथ मिला लिया। डील। मैंने एहतियात से पाइपर को उसकी गर्दन के गिर्द लपेटा। वेस्ले मुस्कुराया। आपको बहुत कमजोर होना पड़ेगा ताकि एनाकोंडा आपका दम घोट सके, लेकिन मैं तो जिम करता हूँ, ये एनाकोंडा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैंने वेस्ले से कहा, जब ज्यादा होने लगे तो टैप आउट कर देना, लेकिन उसने लापरवाही से हाथ हिला दिया। मैंने एक बार फिर उसकी तरफ देखा और फिर पाइपर को इशारा किया। उसने वेस्ले की गर्दन को हल्का सा दबाना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें फौरन फट गई। ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा, उसे पूरी इत्मीनान दिखने की कोशिश करते हुए कहा। मैंने उसे बताया कि पाइपर तो अभी कोशिश ही नहीं कर रहा, और अचानक उसने ज्यादा जोर से दबाना शुरू कर दिया। वेस्ले की सांस फूल गई और वो उसे हटाने की कोशिश करने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम टैप आउट करना चाहते हो? लेकिन उसने सांस खींचते हुए नहीं में सर हिलाया और जोर से खींचने लगा। पाइपर के मसल अभी पूरी तरह आंकड़े भी नहीं थे कि जबकि वेस्ले अपनी कुर्सी पर ही कांपने लगा। उसकी रगें फूल रही थी क्योंकि वो जितना जोर लगा सकता था उसने लगा दिया। उसका चेहरा नीला पड़ गया। पाइपर बस दबाई जा रहा था। मैं वैसे भी उसे हटाने ही वाला था। वेस्ले ने टैप आउट करना शुरू कर दिया। इसे हटाओ यहाँ से, चुटकी बजाई और पाइपर ने उसे फौरन छोड़ दिया और मेरे पास आ गया। वेस्ले कुर्सी से नीचे गिर गया, कारपेट पर अपनी गर्दन पकड़े हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसके लंग्स में एतराज करने जितनी सांस भी नहीं थी। तभी मैंने अपने $200 उठा